Hello students, how are you all? Today we are going to start first chapter from standard 7 social science semester 2, that is medieval Gujarat. So let's start. A man roamed about a village street playing a song on his रावण हाथा। मतलब कि एक आदमी था जो गांव की सड़कों पे घूम रहा था अपना रावण हाथा लेके, मतलब कि वायोलिन बजाता हुआ, मतलब वायोलिन लेता हुआ। A group of small children was also roaming along with him. एक बच्चों का छोटा सा ग्रुप था, वो भी उनके साथ घूमता रहता था। He continued to sing the same song repeatedly. वो एक गाना गाता था जो रिपीट ही करता रहता। तो उस गाने के शब्द क्या थे? छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंघा लाओ जो। आपने ये गाना भी सुना होगा कि छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंघा लाओ जो। Among the children who sang along with the singer was प्रतीक। और वो जो ग्रुप था बच्चों का जो वो उनके साथ गाना गा रहे थे, उसमें एक लड़का था जिसका नाम प्रतीक था। When he returned home, he asked his grandfather about the पटोला of Patan. जब वो घर वापस गया तो उसने अपने दादाजी से पूछा, किसके बारे में पूछा? तो पाटन के पटोला के बारे में। प्रतीक्स ग्रैंडफादर हैड अ वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स। मतलब कि प्रतीक के जो दादा थे उनको हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उनके पास हिस्ट्री का खजाना था, उनको इतना सब कुछ मालूम था हिस्ट्री के बारे में। While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city Anhilwad Patan. जब उसके दादाजी प्रतीक को पटोला के बारे में बता रहे थे तो साथ ही साथ उन्होंने एक सिटी था हिस्टोरिकल सिटी अनहिलवाड़ पाटन, उसके बारे में भी प्रतीक को बताया उसके दादाजी ने। In the medieval age, approximately for about 560 years ago, the Chawda, the Solanki and the Waghela dynasty ruled over Gujarat. मतलब कि medieval age में approximately 560 years पहले की बात है कि चावड़ा वंश था, सोलंकी वंश था, वाघेला वंश था, इन तीनों वंश ने गुजरात पे शासन किया था। During their reign, the capital of their kingdom was Anhilpur Patan, which is later came to known as Anhilwar Patan. मतलब कि जब इन तीनों वंश का शासन था तब उनके जो किंगडम थे उनकी कैपिटल थी अनहिलपुर पाटन थी और फिर वो अनहिलवाड़ पाटन के नाम से जानी गई। Currently, Annawada village that is situated to the west of Patan was originally known as Anhilwad. मतलब कि currently मतलब अभी जो पाटन के वेस्ट साइड में अन्नावड़ा नाम का एक गांव है, अन्नावड़ा नाम का एक गांव है, वो पहला उसका ओरिजिनल नाम अनहिलवाड़ था। According the historical text, the Chawda dynasty ruled over Panchasar. अभी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के मुताबिक अगर देखने जाए तो जो चावड़ा वंश है उस पे पंचासर ने राज किया था। इट्स रूलर जयशिखरी अटेंड मैटियोडॉम इन अ वॉर। मतलब कि जो जयशिखरी राजा थे उनको हार मिली थी। हिज सन वनराज चावड़ा रिकैप्चर्ड हिज फादर्स किंगडम। जब जयशिखरी की हार हुई थी तब उनके बेटे वनराज चावड़ा ने अपने पिता की संपत्ति वापस लाने का इरादा कर लिया। In place of the ruined kingdom, he established a new kingdom on the bank of river Saraswati, which is known as the Anhilwad Patan. जब उनके पिता हार गए तब उनके बेटे ने ये डिसाइड किया कि मैं उनकी जो संपत्ति है वो वापस जीतूंगा। तो उन्होंने एक नया किंगडम एस्टैब्लिश किया। कहाँ एस्टैब्लिश किया? तो सरस्वती नदी के किनारे, और उसको नाम दिया अनहिलवाड़ पाटन। It is believed that his friend Anhil assisted him in acquiring the kingdom and hence the territory was named as Anhilwad Patan after him. मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो वनराज चावड़ा थे उनके एक दोस्त थे जिनका नाम अनहिल था, तो अनहिल ने वनराज चावड़ा की हेल्प की थी ये किंगडम जीतने में, इसलिए वनराज चावड़ा ने इस जगह का नाम अनहिलवाड़ पाटन रखा, उनके दोस्त के नाम के ऊपर से रखा। द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अप्रोक्सीमेटली 196 ईयर। जो चावड़ा वंश थे उन्होंने गुजरात पर 196 ईयर शासन किया। Thereafter the सोलंकी डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात, और उसके बाद सोलंकी वंश ने गुजरात पे शासन किया। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी डायनेस्टी गुजरात बिकम वेरी प्रॉस्परस। जब सोलंकी वंश का शासन था तब गुजरात बहुत ही फलता फूलता था, मतलब बहुत ही अच्छा था।
The Rajput era show Anhilwad Patan emerge as one of the most powerful kingdom. अब राजपूत एरा में अगर देखा जाए तो अणहिलवाड़ पाटन एकदम पावरफुल किंगडम था। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल वर अमंग द ग्रेट रूलर्स। अब इस वंश के राजाओं के बारे में जाने तो मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल वर अमंग ग्रेट रूलर, वो बहुत ही अच्छे और महान राजा रह चुके थे। द फेमस स्कॉलर श्री हेमचंद्राचार्य वॉज पैट्रोनेट ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह। अब श्री हेमचंद्राचार्य जो बहुत ही बड़े विद्वान थे, ये भी सिद्धराज जयसिंह के समय में हो गए। ड्यूरिंग हिज रीजन अणहिलवाड़ पाटन बिकम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन वॉज नोन एज विद्याधाम। अभी इस समय में अणहिलवाड़ पाटन को एजुकेशन का मेन सेंटर कहा जाता था और उसको विद्याधाम भी कहा जाता था। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य रोड अ बुक ऑन ग्रामर सिद्ध हेम शब्दानुशासन। अभी हेमचंद्राचार्य ने एक ग्रामर की बुक लिखी थी जिसका नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। आफ्टर हिज कंप्लीशन द बुक वॉज प्लेस्ड ऑन द सीट टाइड ऑन द एलिफेंट एंड द प्रोसेशन वॉज कैरिड थ्रू आउट द सिटी। अब जब ये ग्रामर की बुक जो जिसका नाम था हेम शब्दानुशासन वो लिखी गई, फिर उसको हाथी के ऊपर बिठा के उसका काफिला, मतलब कि उसको रिस्पेक्ट दी गई थी। इस ग्रामर की बुक को कैसे दी गई थी, तो हाथी के ऊपर उसको बिठा के पूरे सिटी में इसको ले जाया गया था। मतलब इस तरह से दिखाया जाता है कि ये ग्रामर की बुक को भी कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। Both the king Siddharaj Jayasingh and the composer Shri Hemchandracharya accomplished the procession on foot। अब देखने वाली बात तो ये है कि ये ग्रामर की बुक को हाथी के ऊपर रख के उसका रिस्पेक्ट किया गया, जबकि ये सिद्धराज जयसिंह और जिसने ये बुक लिखी है वो दो है, उन्होंने चलते हुए इस काफिले में भाग लिया था और बुक को इतना रिस्पेक्ट दिया गया था। It was the first time that a literary text was given such an enormous respect। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक बुक को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है। और सिद्धराज जयसिंह और जिन्होंने ये बुक लिखी है ये दोनों पैदल जा रहे थे और बुक को हाथी के ऊपर रखकर इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही थी। The prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of Kumarpal। At this time, the amalgamation of non-violence, prosperity and education was noticed in Anhilwad Patan। जब कुमारपाल का शासन था तब अणहिलवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। द किंग्स ऑफ सोलंकी डायनेस्टी वर ग्रेट रूलर्स। जो सोलंकी वंश के जो राजाएं थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थे। However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermit। और ये 6 के 6 जो राजा है उन्होंने अपनी राजगादी को छोड़ के साधु बन चुके थे। More information on this can be obtained from the library। अब हम देखेंगे Anhilwad Patan had not only dynamic kings and academicians but the queens were also equally dynamic। अणहिलवाड़ पाटन में सिर्फ राजा ही महान नहीं थे पर उनकी रानियां भी बहुत महान थी। इनफैक्ट क्वीन उदयमती बिल्ट अ स्टेप वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट्स। मतलब कि वहाँ की जो सोलंकी वंश की जो रानियां थी वो भी बहुत बहादुर थी और उसमें से एक रानी उदयमती है जिन्होंने एक स्टेप वेल बनाया। स्टेप वेल यानी कि कुआं बनाया। स्टेप वेल यानी कि क्या, उस कुएं में हम कह सकते हैं कि सीढ़ियाँ नीचे उतरती है तो उसे स्टेप वेल कहते हैं। और उस स्टेप वेल का नाम था रानी की वाव। क्या था? रानी की वाव। दिस स्टेप वेल कंसिस्टिंग ऑफ 7 लेवल्स इज एन अनपैरेलल एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और ये जो स्टेप वेल है वो 7 माल की थी, मतलब 7 स्टेप थे उसके। क्या नाम था? रानी की वाव। उसके 7 स्टेप थे। किसने बनाया था? तो रानी उदयमती ने बनाया था। The beautifully carved stone idols tell us the glory and prosperity of the Solanki era। और इन सब ब्यूटीफुल चीज़ों को देख के हमें ये पता चलता है कि सोलंकी एरा कितना फलता फूलता और कितना अच्छा और समृद्ध रहा होगा।
Queen Minal Devi, King Siddharaj Jaysi's mother, was much concerned about the welfare of the subject and waived the pilgrimage tax. अभी रानी मीनल देवी है जो वनराज चावला सिद्धराज जयसिंह की मदर है। उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा के लिए उनको जो कर दिया जाता है ना वो माफ कर दिया, मतलब कर को हटा दिया। The Malav Tadav, the Malav Lake is Dholka and the Munsar Lake at Viramgam were constructed on her instruction. जो मल्लाव तालाब है धोलका में और जो मुंसर लेक है विरमगाम में, ये दोनों लेक बनाया है मीनल देवी के इंस्ट्रक्शन के अंडर में। द सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह, और सहस्त्रलिंग तालाब है पाटन में, उसको सिद्धराज जयसिंह के समय में बनाया गया था। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उदयमती ने क्या बनाया था, तो उदयमती ने रानी की वाव बनाई थी जो कि 7 स्टेप में है। मीनल देवी ने उनकी प्रजा के लिए वो कर होता है पिलग्रिमेज टैक्स, उसको रद्द कर दिया था, मतलब टैक्स नहीं भरना है। और फिर मल्लाव तालाब धोलका में और फिर मुनसर तालाब विरमगाम में बनाया था। किसके इंस्ट्रक्शन से, मीनल देवी के इंस्ट्रक्शन से। और सहस्त्रलिंग जो लेक है वो पाटन में सिद्धराज जयसिंह के अंडर बनाया गया था। द हिस्ट्री ऑफ अनहिलवार पाटन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ ब्रेव हीरोइक लेडी। जो अनहिलवार पाटन का जो नाम है वो एकदम हीरोइक लेडी के नाम से जाना जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अजयपाल, हिज सन बीइंग टू यंग, क्वीन नायका देवी हिज मदर टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम। मतलब कि राजा अजयपाल थे, उनकी डेथ हो गई थी और उनके बेटे बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे थे, तो उनकी पत्नी ने नायका देवी ने पूरे किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। ड्यूरिंग दिस टाइम शहाबुद्दीन घोरी क्रॉस्ड द डेजर्ट एंड अटैक गुजरात। अब उस समय क्या हुआ, शहाबुद्दीन घोरी ने डेजर्ट को क्रॉस किया और गुजरात पे अटैक कर दिया। क्वीन नायका देवी लीड द आर्मी ऑफ गुजरात इनटू अ बैटल एंड सक्सेसफुली डिफीटेड शहाबुद्दीन घोरी। मतलब कि नायका देवी ने क्या किया, पूरी गुजरात की आर्मी को एकदम से लीड किया और उस बैटल में उनको हरा दिया और खुद जीत गए।